Assalamu alaikum everyone. My name is Alisha Siddiqui of class BSc Maths 3rd year 6th semester. My college roll number is 227052 and my subject is Advanced Algebra. Today we are going to discuss about Galois field. A field having finite number of elements is called a Galois field. एक ऐसी field जिसमें number of elements कितने हो? Finite. Point to be noted, a finite field of Q element is denoted by GFQ. मतलब एक गैलोइस फील्ड है जिसमें एलिमेंट्स Q एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, G से गैलोइस, F से फील्ड और Q से जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखते हैं. फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ डिनोटेड बाय P की पावर n. मतलब इस गैलोइस फील्ड में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम P की पावर n से डिनोट करते हैं. इसको किस तरह से फाइंड करते हैं आगे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है ZP. द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो P इज़ अ गैलोइस फील्ड हैविंग P एलिमेंट्स. जो ZP है वो एक रिंग है जिसमें जो है P जो है सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, उनके नंबर हैं. ये गैलोइस फील्ड है जिसमें P एलिमेंट्स हैं. स्प्लिटिंग फील्ड का जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो है लेट K बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + x + 1 ओवर Z2. के हमारा यहाँ स्प्लिटिंग फील्ड है. स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है? जिसमें एक एक्सटेंशन हो E और उसका पॉलिनोमियल हो. अब उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स निकालते हैं वो हमारे एक्सटेंशन E में एग्जिस्ट करने चाहिए, तो उसे हम स्प्लिटिंग फील्ड कहते हैं. देन K हैज़ P की पावर n, दैट इज़ 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 एलिमेंट्स. मतलब ये है कि Z2 दिया हुआ है तो 2 जो यहाँ है वो हमारा P डिनोट कर रहा है, P इक्वल्स टू 2 हो गया. और जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारा n होता है. n इक्वल्स टू यहाँ कितना है 2, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारा 2 होता है. अब जो है K कंसिस्ट ऑफ 0 1 अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ x² + x + 1. अब यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 था और जो Z2 दिया हुआ है तो P की पावर 2 है, तो P की पावर 2 का मतलब 4 एलिमेंट्स इसमें बनेंगे, तो हमारे जो K हैं उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे. तो पहले 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं 0 और 1. अब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका एक रूट हम खुद से मान लेते हैं जिसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, और जो है अल्फ़ा को हम 0 1 के साथ कंबाइन करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि हमारा चौथा एलिमेंट बनाता है. तो 1 + अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हमारा चौथा कॉम्बिनेशन, चौथा एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद जो हो जाए तो फिर जो है कि 4 एलिमेंट्स हो गए 0 1 अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा. ठीक है. और अल्फ़ा हमारा रूट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. फिर थर्ड एग्जांपल जो है वो ये है कि लेट K बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x3 + x2 + 1 ओवर Z2. अब यहाँ जो हमारा K है वो एक स्प्लिटिंग फील्ड है जिसका जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी. तो ये जो हाईएस्ट डिग्री 3 है ये हमारा n डिनोट करता है और Z2 मतलब जो यहाँ P है वो हमारा 2 है. तो यहाँ जो है हमारे K के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? P की पावर n मतलब 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 एलिमेंट. अब जो है 8 एलिमेंट होंगे तो पहले 2 एलिमेंट तो हमारे 0 और 1 होंगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है. अब जो है दूसरा एलिमेंट क्या होगा कि इस पॉलिनोमियल से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसमें हम एक ही रूट मानते हैं जो कि अल्फ़ा था. अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ हम 2 रूट अपने आप से मानते हैं, वो दोनों कौन कौन से हो जाएंगे? एक अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा. अब इनको जो है कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब हमें आगे के 4 जो है एलिमेंट्स मिलेंगे. तो अल्फ़ा + 1 जो है हमारा 5वां एलिमेंट है. फिर अल्फ़ा² + 1 जो है ये हमारा छठा पॉलिनोमियल है. फिर अल्फ़ा² + अल्फ़ा जो है वो हमारा एक नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा. फिर अल्फ़ा² + अल्फ़ा + 1 ये हमारा 8th एलिमेंट हो जाएगा. तो अब हमें 8 एलिमेंट मिल गए. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम फील्ड. अ फील्ड P इज सेड टू बी प्राइम फील्ड इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर सब फील्ड्स. तो एक ऐसी फील्ड जो कि प्राइम कहलाएगी तब जब जो होते हैं कि उसमें कोई भी प्रॉपर सब फील्ड्स नहीं हो. अब इसमें जो है कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होते हैं. अब प्राइम पहले क्या होता है? तो प्राइम जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो कि खुद से
या फिर जो है क्या कहते हैं 1 से डिवाइड हो सके। अब इस फील्ड में जो होते हैं, जो सब फील्ड्स होते हैं, वो कोई भी प्रॉपर सब फील्ड्स नहीं होने चाहिए। तो कैसे होंगे? इम्प्रॉपर सब फील्ड्स। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि क्यू इज़ अ प्राइम फील्ड। तो मतलब क्या होता है कि क्यू में 2 ही फील्ड्स होती हैं, वो भी इम्प्रॉपर होती हैं। तो इम्प्रॉपर सब फील्ड्स होती हैं, वो दोनों इम्प्रॉपर सब फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं? आइडेंटिटी मतलब 1 और इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होने वाला नंबर। तो फिर जो है बस ये 2 हमारे सब फील्ड्स हैं, तो ये हमारी प्राइम फील्ड को बनाते हैं। प्राइम फील्ड वो होते हैं जिसमें 2 इम्प्रॉपर सब फील्ड्स हो और कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं हो। Now we are going to discuss about the extension field. extension field क्या होती है? GF ब्रैकेट में p की पावर n, इसको हम extension field कहते हैं। This field has p की पावर n elements where n greater than 1. We cannot just list number like in GF p. Instead we use polynomials. How to build GF p की पावर n? Choose a prime number p. Choose a positive integer n. Next, find an irreducible polynomial of degree n. The field GF p की power n is made from polynomial of degree less than n with coefficient in GF p. Now GF example है कि GF 2 की पावर n, ये एक एक्सटेंशन फील्ड है GF, और उसका जो है p जो है वो 2 है और उसकी पावर जो है वो 2 है ना, n = 2 है। तो फिर इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। तो फिर जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कौन सा बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो x² + x + 1 हो जाएगा। और एलिमेंट्स ऑफ GF 2 की पावर 2, उसके एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स होंगे 0 1, और उसका एक रूट x मान लेंगे और दूसरा जो है उसका कॉम्बिनेशन बना लेंगे इनसे, तो x + 1 हो जाएगा। तो 4 एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे 0, 1, x + x + 1। थैंक यू।